के लिए जगह दो। हटो कहाँ है भाई? हट जाओ। कहाँ है? इनकम वाले सैयद भाई थोड़ा पीछे हटो। जगह दो, ऑक्सीजन आने दो। आइए सर आइए। ये है बॉडीगार्ड। लगता है ये मेरी खटिया खड़ी कर देगा। इनके दादा परदादाओं ने वर्ल्ड वॉर्स लड़ी है और इन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। बस शांत हो जाइए आप लोग। थैंक यू आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता चलने से पहले इन लोगों को पता चल गया है और अब तक तो अशोक भाई को भी पता चल गया होगा। अरे बाप रे, मेरा तो ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सैयद भाई की यही खास बात है, ये हर न्यूज को न्यूज बनने से पहले ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अभी चलते हैं। कहाँ चलेंगे? अशोक भाई के घर जाएंगे और कहाँ। हाँ लेकिन ये सभी लोग जाएंगे? हाँ, इस गांव का यही रिवाज है साहब। आप अकेले नहीं जा सकते। अरे हमारे गांव में पहली बार कोई बॉडीगार्ड आया है, मुझे अकेले जाने देंगे? बिल्कुल, आपके आने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई है, इसलिए स्वागत शुरू करो। अरे सुनो, अशोक भाई का बॉडीगार्ड सच में आ गया है। चलो चलो, वो भीड़ के साथ इधर ही आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। अम्मू अम्मू, अरे अम्मू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बॉडीगार्ड आ गया है, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, वो पहुँच गया है। हटो हटो, कहाँ है वो? अरे देखो ना, वो रेड टी शर्ट में हैंडसम सा लड़का एक ही तो है। आपको कहीं भूख तो नहीं लगी? मौका मिले तो तुम्हें ही खा जाऊं मैं। अरे ये कैसा बॉडीगार्ड है? हाँ, दिखने में तो हीरो जैसा है ना। हेलो, आपके और मेरे भाई और अशोक भाई की गारमेंट फैक्ट्री है। इस गांव की सारी लड़कियों को ये फैक्ट्री रोजगार देने का काम करती है। देख, बॉडीगार्ड इधर ही देख रहा है। बॉडीगार्ड हाय। लगता है मेरा जनाजा निकलने वाला है। बॉडीगार्ड चलो वापस चलो, काम पर लग जाओ। ये है आपके सामने हवेली और ये रहा गेट, इसे खोल देते हैं। भूल जा। लेकिन ये लोग क्यों आ रहे हैं? आप भूल गए, ये हमारे और आपकी वेलकमिंग कमेटी के भाड़े के टट्टू हैं। हाँ तो इन लोगों का अंदर आना जरूरी है क्या? बॉडीगार्ड की जय हो। बोलो बॉडीगार्ड की जय हो। बॉडीगार्ड की जय हो। बॉडीगार्ड की जय हो। वो औरत अशोक भाई की बीवी राधा बहन जी है और वो चश्मे वाले यहाँ के सुपरवाइजर मेनन साहब। पीछे वाली लड़की मेरी आइटम मल्लिका है। नौकरानी बिल्कुल नहीं लगती, बस ब्यूटीफुल है। यस। सलाम मेनन साहब। नमस्कार राधा बहन। इनसे मिलिए, ये है अशोक भाई के अंगरक्षक यानी के बॉडीगार्ड। वो तो यहाँ है नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अशोक भाई कहाँ हैं बता दें, मैं वहीं जाकर मिल लूंगा उनसे। कहाँ? दुबई जाकर मिलोगे उससे? देखो वो कल शाम तक यहाँ आएंगे, इसलिए तुम 2 दिन बाद यहाँ पर आना। 2 दिन बाद? देखिए अब मैं वापस नहीं जा सकता। इन्हें वापस भेज देंगे तो सरकार को जवाब क्या देंगे? ये तो नीलांबर है ना, तुम्हें तो यहाँ काम करने के लिए बुलाया था और तू इसके साथ मिलकर आवारागर्दी कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुझे न्यूज मिली मैंने इनकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। बस में से सैयद भाई को फोन कर दिया। तो बरखुरदार ने बस में ही प्रोग्राम बना लिया था। और नहीं तो क्या पटाखे फोड़े हैं हमने बस स्टैंड पर। ये कोई नेता है जिसके लिए पटाखे छुड़ा दिए? एक मामूली बॉडीगार्ड है। जय नाम है? मेनन बालकृष्ण मेनन। इस सारी प्रॉपर्टी का मैं सुपरवाइजर हूँ। राधा बहन जी, अगर आप कहें तो इसे अशोक भाई के आने तक कंपनी गेस्ट हाउस में टिका दिया जाए। वहाँ के सुपरवाइजर से पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मू से मैं बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। बॉडीगार्ड का कहीं और रहने का इंतजाम कीजिए, वो यहाँ नहीं रह सकता। अम्मू, इसका कहीं और रहने का इंतजाम करने कहाँ जाऊंगा? वैसे भी इसे सरकार ने भेजा है। मैं ये सब नहीं जानती। यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं उस पर निगाह कैसे रखूंगी? नहीं, मुझ पर निगाह रखने का क्या मतलब है? मैं कोई चोर उचक्का हूँ क्या? बल्कि मैं लोगों पर नजर रखता हूँ, समझी? देखा, आपने सुना? ये खुद ही कह रहे हैं कि इसकी निगाह लोगों पे रहती है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। बॉडीगार्ड, अरे तुम ये क्या कर रही हो? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है क्या? अशोक भाई नाराज हो जाएंगे। बॉडीगार्ड तुम अंदर जाओ। मेरा नाम जय है। वो सर। सब बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा रहने का इंतजाम करके आता हूँ। जाओ। रौब तो देखो, ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बनने से आप उन दूसरों पर भी धौंस जमा सकेगा। लड़कियों के साथ रंगरसिया बना बैठा है। ये भी साथ में है, तभी तो इसे इतना घमंड है। लगता है इसने अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर इन्हें फंसा रखा है। चुप। क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें फंसा रखा है? जरा अपनी जुबान संभालो। हैं? मैं अपनी जुबान संभालूं? इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बॉडीगार्ड बॉडी का गार्ड ही नहीं होता, जिंदगी बचाना भी उसका काम है। अशोक भाई की इज्जत को बरकरार रखना भी मेरा ही काम है। किसने कहा कि उनकी इज्जत खतरे में है? तो यहाँ के लोग क्या ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं लोग? जैसे कि लोगों का कहना है कि भाई के लिए लड़कियां बहुत बड़ी वीकनेस है। लोग उन्हें लड़कियों का दीवाना कहते हैं। तो फिर मैं कैसे चुप रहा हूँ? पर वो तो सीरियल किलर या टेररिस्ट किसी भी रूप में आ सकता है, अगर लड़की के रूप में आ जाए तो और भी खतरनाक।
इसीलिए मैं लड़कियों के वो लटके झटके यू नो आई डोंट नो नहीं सुनने वाला। कोई भी मेरी निगाह से बच कर नहीं जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे पिता समान हैं। असल में तो ये सब दिखावा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। दुनिया के सामने तुम बहुत भोली भाली बनती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भाई को हटाने का प्लान बन रहा है। पर मैं तुम्हारा प्लान नाकाम करके रहूंगा। वैसे ये लड़की तो मुझे भली लगती है, पर अशोक भाई वो कैसे होंगे? वो भी इतने अच्छे होंगे क्या? No, but I don't think it's worth investing in your business. Yes, sir. You're absolutely. Well, once again, I'll give it a thought. You don't worry. Okay? See you tomorrow at 4. बोल। अशोक भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अपने बार का बिजनेस इसलिए चलाने दिया कि शायद तुम ईमानदारी से काम करोगे, पर तुमने मुझे गलत साबित किया और गलतियां मैं दोहराता नहीं। लेकिन अशोक भाई, मुझे एक मौका तो दीजिए। चुप कर, भूल जा इस बिजनेस को। मैंने राजीव को दुबई से इसको संभालने के लिए बुलाया है, अब वही इसकी देखरेख करेगा। मुझे तो पहले ही पता था ये नहीं मानेगा शेर खान भाई। अभी तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, अब तू देखते जा इसके परिवार को कैसे खत्म करता हूँ। कोई है? कौन चाहिए? मैं हूँ। ओह, बॉडीगार्ड। हाँ मैं ही हूँ। अरे अशोक भाई को तो आने दो। सर मैं अशोक भाई से मिलूं उससे पहले ये लेटर आप उनको दे दीजिए प्लीज। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर को उन्हें तुम्हें खुद देना चाहिए। अब जाओ और रात के समय आना, तब तक अशोक भाई भी यहाँ आ जाएंगे। समझ गए? ये तो वही लड़की है। ये यहाँ कब घुसी? या इधर आ। तुम यहाँ क्यों आई? मैं खुद यहाँ नहीं आई थी, मुझे मैडम ने बुलाया था। वो अशोक भाई आ रहे हैं ना, इसीलिए। अशोक भाई तुम्हें भी फंसा लेगा? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या? मैं खाना बनाने में मदद करने आई थी, मुझे इस निगाह से मत देखो। नहीं, तुम्हें देखने के लिए दूसरी आँख खरीद कर लाऊंगा मैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छी भली लड़कियां उसके जाल में कैसे फंस जाती हैं। तुम फालतू में बकवास कर रहे हो। इस फैमिली में जन्म लेने वाला बड़ा होता है। अच्छा, तो यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, सीधे बड़े ही बनकर आ जाते हैं ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इस बदनाम फैमिली को बचा रही हो। अगर ये इतनी बदनाम फैमिली है तो तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनने क्यों आए हो? पावर जो अशोक भाई में है, और उस पावर से हम किसी को भी काबू में कर सकते हैं। इस पावर से तो जानवर काबू में आते हैं, इंसान नहीं आते। क्या कहा? इंसानों पर काबू पाने के लिए ताकत नहीं, प्यार होना चाहिए। अपनी इन फालतू की बातों से तुम किसी जानवर को इंसान नहीं बना सकती। अब तुम जाओ और मैडम के साथ ही रहना। और हाँ, हमारे आपस की ये बात है ना, सिर्फ अपने तक ही रखना। दीवारों के भी कान होते हैं। अभी ये घर छोड़कर भागो, 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 भागो। मैं भी जा रहा हूँ। राजीव के बिना अकेले कैसे आ गए? उसकी शाम की फ्लाइट थी, मैंने मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी। शहर में एक मीटिंग करनी थी, तभी लेट हो गया। अम्मू कहाँ है? सो गई क्या? वो ऐसे थोड़ी ना सोएगी, वो अपने भाई का इंतजार कर रही है। अम्मू। पापा, राजीव नहीं दिख रहा। वो जरा देर से आएगा, तुम अब जाकर सो जाओ। नहीं पापा, उसके आने के बाद सो जाऊंगी। अच्छा पापा, आपकी हिफाजत करने के लिए कोई बॉडीगार्ड यहाँ पर आया है। क्या? बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? कौन बॉडीगार्ड आया है? वो तो अशोक भाई का बॉडीगार्ड हूँ ये कहकर तो यहाँ पर आया है। आप भी बुढ़ापे में सठिया गए। आखिर मुझे क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? ये तो वो एक खत लेकर आया है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ही उसे एक फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ठहराया है, और ये भी उसे चिढ़ा रही है। ये क्या बेवकूफी है? कोई भी अजनबी ऐसे काम मांगने आ जाएगा और आप बिना सोचे समझे उसे रख लेंगे? हद हो गई। सॉरी। सूरज निकलने से पहले वो आदमी यहाँ से चला जाना चाहिए, समझ गए? जी ठीक है। मैंने अंकल। क्या हुआ? पापा ने कहा जरूर है, पर आप उसे मत भेजिएगा। हाँ? अगर वो यहाँ रहेगा तो पापा के लिए अच्छा रहेगा। पापा से मैं बाद में बात कर लूंगी, ठीक है? बाप चाहता है वो चला जाए, बेटी चाहती है वो यहीं रहे। इन दोनों के बीच में तो मैं पिस जाऊंगा। तुमने बहुत देर कर दी। अशोक भाई तो कब के आ चुके हैं, सो भी गए हैं। धत तेरे की, मैंने तो जाने का प्लान भी बना लिया था। उसने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तो उनके कमरे में भी नहीं गई। वेरी गुड। अब जाओ और सो जाओ, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना। मैं अभी नहीं सो सकती। ऐसा क्यों? अशोक भाई का बेटा आने वाला है ना, दुबई से। लो कर लो बात। हाँ? अब वो भी आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो तो लड़कियों के मामले में अपने बाप से 10 कदम आगे, बहुत चालू है वो। ऐसा है?
ऐसा ही है। अरे इधर आओ। उसका बस चले तो अपनी नौकरानी को भी नहीं छोड़े। गनीमत है कि वो बुढ़िया थी। लुच्चा कहीं का। देखो साफ साफ सुन लो मेरी बात। मुझे तुम्हारी जवानी खतरे में नजर आ रही है, इसलिए अपने आप को संभाल लो। अरे वो तो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके सीधा यहाँ से दुबई भाग गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बॉडीगार्ड ऐसे ही बनाऊं? अरे इनके आगे पीछे की कंप्लीट हिस्ट्री जानता हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द। अरे वाह वाह वाह, इसे बिल्कुल होने दो। यही बहाना बताकर तुम अपना दरवाजा बंद कर देना और कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। रुको रुको। कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये भौंक कौन रहा है? किधर? इतनी रात को तू छुप छुप के कहाँ भागा जा रहा है? जब से आया कहता सरकार ने भेजा, सरकार ने भेजा। किस सरकार ने भेजा तुझे? पाकिस्तान सरकार ने। तुम्हारी वजह से अशोक भाई से मुझे गालियां सुननी पड़ी। मुझे किसी सरकार ने नहीं भेजा सर, वरुण सर ने भेजा है। वरुण ने? अरे तो ये बात तुमने मुझे आते ही क्यों नहीं बताई? यही बताने के लिए तो मैं मौका ढूंढ रहा था सर। मौका? अरे जब तक तू मौका ढूंढता मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, पर अम्मू ने रोक लिया। अब जा, सुबह आना। सुनिए, कल सुबह जब मैं आऊंगा और अशोक भाई निकल गया तब क्या होगा? तो जरा जल्दी आना। उससे अच्छा मैं यहीं रुक जाता हूँ ताकि उन्हें जल्दी सुबह मिल सकूं। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, समझ में नहीं आता क्या? वो चटाई उठा लो, बाहर जाकर कहीं भी सो जाओ। वाह अम्मू वाह, अपना सिक्का जमा लिया है तूने तो। यहाँ हर किसी को अपनी उंगली पर नचा रखा है। लो वो आ गए। कैसे हो नीलांबर? सुना कि डैड के लिए बॉडीगार्ड है, कैसा है वो? हाँ राजीव भाई, बड़ा करामाती बॉडीगार्ड है। तूने क्या करामत देख ली उसकी? चल सामान उठा। एक सर्विसमैन। अरे वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, कुछ भी मत बोलो। वो सेक्स सर्विस वाला नहीं है भाई। सेक्स सर्विस नहीं कहा था, तो फिर? एक सर्विसमैन कहा था मैंने। ओ अच्छा, जरा अपना उच्चारण सुधारो। लेडीज के सामने कैसे बोलना है समझ के बोलो। वैसे मैंने आपके और अशोक भाई के बारे में उसे कंप्लीट डिटेल में सब कुछ समझा दिया। और कुछ बाकी है? मैं कुछ बाकी नहीं रखा। अरे अम्मू अभी तक तुम सोई नहीं? चेहरा देखा है अपना? 12 बज रहे हैं इस पे। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे ही इंतजार में ये हाल हुआ है। तुम्हारे डैड तो आ गए, तुम उनके साथ दूसरी फ्लाइट में नहीं आ सकते थे? क्या करता माँ, डैड ने मुझे ढेर सारा काम पकड़ा दिया और खुद यहाँ चले आए। ये फ्लाइट भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। पर लड़कियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।